वेलकम 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 टू यूट्यूब चैनल ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं व्योमेश बुच और मेरी वाइफ दृष्टि बुच, हम दोनों लाइफ कोच हैं। हम लोग यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में वो कौन कौन सी मेथड्स है, वो कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनका यूज कर कर आप अपनी लाइफ में जो भी आपका गोल है उसे कैसे आसानी से अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और वहाँ पर जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक करना है, क्योंकि फ्यूचर में जब भी हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई भी नई मेथड लेकर आए तो आपको उसका कनेक्शन मिलता रहे। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर कि हम क्या होपनोपनो प्रेयर है उसे हमारी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इनकॉर्पोरेट होपनोपनो इनटू आवर डेली लाइफ। जी हाँ, मेरे को बहुत सारे मैसेज आए, क्या सर हम होपनोपनो को डेली हमारी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, और करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं होपनोपनो बेसिकली है क्या। होपनोपनो एक एंशिएंट हवाइन प्रेयर है जहाँ पर हम लोग इस प्रेयर का यूज कर कर अपने जो भी इमोशंस होते हैं उसे आसानी से हील करते हैं। ये प्रेयर इतना पावरफुल है कि यहाँ पर आपको किसी से मिले बिना, किसी से बात किए बिना आप उनके इमोशंस को आसानी से हील कर सकते हो, और आपके लिए और उनके लिए जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे आसानी से हील कर सकते हो, उसे रिलीज कर सकते हो। ये प्रेयर आपके हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप और फाइनेंस सब के लिए आप यूज कर सकते हो। बट यहाँ पर ये जो प्रेयर है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये प्रेयर जो है वो 4 फ्रेजेस से बना हुआ है। जो 4 फ्रेजेस है वो अपने आप में बहुत ही मैजिकल है। तो उसमें पहला स्टेप क्या है तो उसके बारे में बात करते हैं कि पहला स्टेप है आपको जो लेना है वो आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है? सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है उसे आपको पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करना है। क्या आप अपने थॉट्स, इमोशन, क्या आप एक्शन ले रहे हो, वो आपको पूछना है। जी हाँ, व्हाट पार्ट ऑफ योर लाइफ यू वांट टू चेंज, और आप कहाँ पर भी अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर रहे हो वो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। और बाद में, एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बाद में आपको उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना है, और आपको अपना जो भी इमोशन है उसे हील करना स्टार्ट करना है। तो वो कैसे हील करना है मैं आपको इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, पूरा प्रोसेस आपको कैसे करना है। बट पहले आपको उसका थियरी पता होना चाहिए। तो पहला स्टेप था आपका व्हाट इज होप नोपनो। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन में हम क्या करते हैं, हम हमारी जो भी लिमिटिंग बिलीफ है, जो भी नेगेटिव इमोशन है उसे आइडेंटिफाई करते हैं और हम उसे हील करना स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको अभी जो आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन है उसको एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बाद में आपको उसके लिए रिपेंटेंस एंड फॉरगिवनेस। जी हाँ, जैसे हम बोलते हैं आई लव यू, सॉरी आई एम सॉरी एंड प्लीज फॉरगिव मी। तो यहाँ पर हम हमारा जो भी इमोशन है उसके लिए हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि हमने ये इमोशन क्रिएट किया और उससे इतने टाइम तक होल्ड किया, और उसके लिए हम अपने खुद से और यूनिवर्स से माफी मांगते हैं। एक बार आपने ये कर लिया, बाद में आपको ग्रेटिट्यूड एंड लव, जैसे ग्रेटिट्यूड के लिए हम थैंक यू का यूज करते हैं और लव को एक्सप्रेस करने के लिए हम आई लव यू का यूज करते हैं। तो ये जो 4 फ्रेजेस है उसका यूज कर कर आपको पूरा प्रेयर कंप्लीट करना रहेगा। तो ये प्रेयर क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस। नाउ आपको ये प्रेयर का कैसे यूज करना है, तो आपको पहला जो स्टेप लेना है, आपको एक शांत जगह पर बैठना है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। जी हाँ, क्योंकि अगर आपका फोकस रहेगा तभी आप अपने जो भी इमोशंस है उसके ऊपर आसानी से कंसंट्रेट कर सकोगे। तो आपको 10 मिनट के लिए एक बंद कमरे के अंदर जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे वैसे बैठना है। बाद में आपको 2 गहरी सांस लेनी है, और सांस को रिलीज करते टाइम पे आपको ध्यान रखना है, आपको इनहेल जो करना है वो अपने नोज से करना है, और एक्सहेल जो करना है वो अपने मुंह से करना है। क्योंकि हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, इनहेल और एक्सहेल दोनों हमारे नोज से करते हैं, तो ये गलत तरीका है। तो आपको इनहेल करना है अपने नोज से, नाक से, और एक्सहेल करना है अपने मुंह से। ओके, सो अगेन वी आर गोइंग टू डू। ना अपना राइट हैंड है उसे अपने हाथ पे रखना है, और आपको रिपीट करना है
I take 100% responsibility for creating any negative emotion, any negative belief in my life. I take 100% responsibility for creating any negative emotion or any negative belief in my life. I take 100% responsibility for creating any negative belief, any negative emotion in my life. I am sorry for being part of this negative emotion or this negative belief. I am sorry for being a part of this negative belief, this negative emotion. I am sorry for being part of this negative emotion or negative belief. Please forgive me for holding this negative belief or this negative emotion for so long time. Please forgive me for holding this negative emotion, this negative belief for so long time. Please forgive me for holding this negative belief or this negative emotion for so long time. Thank you for realizing me that this negative belief or this negative emotion I can heal and I can move forward. Thank you for realizing me that I can heal this negative emotion or this negative belief and I can move forward. Thank you for realizing me that I can heal this negative emotion and I can heal this negative belief and I can move forward. I love you. I love this negative emotion and I love universe. I love this negative emotion and I love this universe. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. थैंक यू आई लव यू अभी आपको फील करना है आपका जो भी लिमिटिंग बिलीफ है जो भी नेगेटिव इमोशन है वो आपकी बॉडी में से धीरे धीरे रिलीज हो रहा है और जब वो रिलीज हो रहा है तो आप अपने आप को एक काम स्टेट में एक रिलैक्स स्टेट में महसूस कर रहे हो 1 मिनट के बाद आपको अपने हाथ को रब करना है और जो भी पॉजिटिव इमोशन है जो भी पॉजिटिव एम्पावरिंग बिलीफ है उसे आप अपनी बॉडी में फील करते करते आपको हल्के से अपनी आंखें खोलनी है तो आपको ये पूरा प्रोसेस करना है लेकिन एक बार करने से क्या आपका इमोशन हील होना स्टार्ट हो जाएगा होगा लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको अपनी डेली लाइफ के अंदर इसे दिन में 2 बार 108 बार रिपीट करना है जी हाँ जितना आप इसे रिपीट करोगे उतना आप अपने इमोशन को आसानी से हील कर पाओगे तो आपको दिन में 2 बार 108 बार इसे रिपीट करना है और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप दिन में 4 बार इसे 11 बार 21 बार या 51 बार भी रिपीट कर सकते हो बट मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इसे सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले 108 बार चैंट करिए क्योंकि जितना आप चैंट करोगे उतना आप आसानी से अपने इमोशन को हील कर पाओगे उतना आपका फोकस बढ़ेगा ये प्रोसेस को कम से कम आपको 10 से 15 मिनट देना है हो सके तो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे तो आपको हैंड्स फ्री डाल के अपने कान के अंदर हैंड्स फ्री डाल के आपको एक कोई भी लाइट म्यूजिक प्ले कर कर आपको चैंटिंग करना है कि आपका फोकस बना रहे तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ उनसे शेयर करना है क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी अपनी लाइफ के अंदर हेल्थ रिलेशनशिप करियर और फाइनेंस में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करें क्योंकि वो लोग भी उनका जो ब्लॉकेज है उसे आसानी से हील कर पाए और अपनी लाइफ को नेक्स्ट स्टेज पे ले जा सके तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करना है और उनको भी बोलना है कि वे चैनल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे थैंक यू